विस्थापितों ने किया सोलर प्लांट का विरोध। वहीं पंडित नेहरू ने पंचेत डैम में विस्थापितों के हक और हुकूक की लड़ाई में न्याय योद्धा के रूप में कांग्रेस खड़ी रहेगी। सुधांशु शेखर झा। पंचेत में लग रहे सोलर प्लांट का ग्रामीणों का विरोध उग्र आंदोलन के रूप लेता जा रहा है, जिसको लेकर शुक्रवार को बांदा पश्चिम पंचायत भवन में विस्थापितों की एक बैठक किया गया, जिसमें विस्थापित ग्रामीणों ने कहा कि किसी भी कीमत पर सोलर प्लांट लगने नहीं दिया जाएगा। सोलर प्लांट लगने से पर्यावरण एवं रोजी रोजगार का भी समस्या उत्पन्न होगा। विस्थापितों को पहले ही ज़मीन के बदले मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। उसके बावजूद डीवीसी प्रबंधन सोलर प्लांट के लिए उस ज़मीन को एनटीपीसी को दे रही है, जिसका बैठक के माध्यम से आज पूरा जोर विरोध करने का निर्णय लिया गया है। वहीं पंचेत जलाशय में सैकड़ों विस्थापितों और उनके हजारों आश्रित परिवार को हितों को अनदेखी कर और उन्हें विश्वास में लिए बगैर हठधर्मिता और फूट डालो अपना उल्लू सीधा वाले डीवीसी अधिकारियों की नौकरशाही प्रवृत्ति यहाँ उनके भावी योजना के लिए बाधक बना हुआ है। उक्त उद्धार कांग्रेस से इंटक के वरिष्ठ नेता सुधांशु शेखर झा ने पंचेत जलाशय के किनारे बसे गांव के सदन दौरा के दौरान व्यक्त किया। श्री झा ने कहा कि पंचेत जलाशय में इर्द गिर्द बसे सैकड़ों गांव के हजारों विस्थापित ग्रामीण अत्यंत ही भोले हैं और उन्होंने देश की तरक्की तथा पंचेत हाइडल पावर स्टेशन की स्थापना के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तभी पंचेत माइथन हाइडल पावर स्टेशन की स्थापना देख के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। श्री झा ने कहा कि पंडित नेहरू का आदिवासी प्रेम दिखावटी नहीं वरन शाश्वत था। तभी उन्होंने पंचेत हाइडल पावर स्टेशन का उद्घाटन स्वयं खड़े रहकर एक आदिवासी महिला बुधनी मजियान के हाथों करवाया था। और आज अफसोस की बात है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर पंचेत जलाशय के विस्थापितों के रहे अगाध श्रद्धा और विश्वास को छलने का काम डीवीसी कर रही है, जिस वजह से पंचेत जलाशय के विस्थापित आज तक अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। श्री झा ने कहा कि पंचेत जलाशय के वर्तमान घटना प्रमुख की पैनी नज़र है। पंडित नेहरू जी का पंचेत से बेहद जुड़ाव की वजह से श्री झा ने कहा कि उनका भी विस्थापित ग्रामीणों के संग भावनात्मक लगाव है, जिससे वजह से पंचेत जलाशय के विस्थापित ग्रामीण मत्स्यजीवियों के जीविकोपार्जन की उन्होंने सफलतापूर्वक लंबी लड़ाई लड़ी है। श्री झा ने कहा कि वे चाहते हैं कि पंचेत जलाशय वास्तुहारा संग्राम समिति स्वयं विस्थापितों के भावनानुरूप डीवीसी से अपना समाधान ढूंढे। अगर यह संभव नहीं हो पाता है तो श्री झा ने कहा कि पंडित नेहरू द्वारा स्थापित पंचेत हाइडल के विस्थापितों के आंदोलन में वे एक न्याय योद्धा के रूप में पंचेत जलाशय विस्थापित वास्तुहारा संग्राम समिति के आह्वान पर हर वक्त तैयार मिलेंगे। क्या मामला है? देखिए, डीवीसी जिस तरह से जोर ज़बरदस्ती यहाँ सोलर प्लांट लगाना चाह रहा है, इसका तो हम लोग सभी विस्थापित और सभी स्थानीय ग्रामवासी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और करेंगे। जब तक ये हमारे हित में नहीं होगा, कोई फैसला नहीं होगा कि यहाँ के लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा, फ्लोटिंग सोलर जो मछुआरा जिसका रोज़गार चला जाएगा उसके लिए क्या व्यवस्था है, ज़मीन के बदले यहाँ के विस्थापितों को क्या मिलेगा, जब तक ये सारे चीज़ क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे और हम लोग यहाँ पर सोलर प्लांट किसी भी हाल में नहीं लगने देंगे। इसके लिए हम लोग हर तरह का त्याग देने के लिए तैयार है और हम लोग आंदोलन को और तेज़ी लाएंगे और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे हमेशा। सोलर प्लांट लगने से क्या सुविधाएं हो रहा है आप लोग? सोलर प्लांट लगने से यहाँ का जंगल उंगल सब कट जाएगा। जहाँ पर हम लोग का गाय बैल बकरी जो चरता है उसका चरावन का जगह ख़त्म हो जाएगा और जहाँ पेड़ पौधा नहीं रहेगा वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ख़त्म हो जाएगा। जो यहाँ पर जो लोग रहता है उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा जब पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा? डीवीसी का कहना है कि हम उतना ही मात्रा में पेड़ लगाएंगे। अब बताइए, ये सवाल हमारा डीवीसी से है कि अगर यहाँ से 10,000 पेड़ कटेगा तो 10,000 के जगह में 5, 10, 50,000 पेड़ आप कहाँ लगाइएगा? वो जगह आप हमको दिखाइए कि कहाँ लगाइएगा 50,000 पेड़। पानी के ऊपर लगाएगा। पानी के ऊपर पेड़ लगेगा क्या? जब सारा जगह को ही आप सोलर लगा दीजिएगा तो पेड़ लगाने का जगह नहीं। यानी कि ये पेड़ आप जाकर दूसरा जगह खाली कानून का खाना पूर्ति कीजिएगा और किसी और जगह पेड़ तो लगाइएगा।
तो इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और क्या प्रॉब्लम और प्रॉब्लम है कि सोलर जब लग जाएगा पूरी एरिया में, तो उसको तार से पूरा घेराव कर देगा। जो यहाँ से लोग नदी किनारे जो जाता है, शमशान घाट वगैरह, वो सब खत्म हो जाएगा। और जिस ज़मीन पर सोलर प्रोजेक्ट लगा रहा है, ये कृषि योग्य ज़मीन है। अगर डीवीसी, जिसका उद्देश्य था कि यहाँ पर सिंचाई का व्यवस्था करेगा, अगर डीवीसी इस पानी का सिंचाई की व्यवस्था कर दे, तो यहाँ पर हज़ारों हजार लोग, जो झारखंड का पहचान है कृषि करके अपना जीवन यापन कर सकता है, और लोग यहाँ पर खुशी से रह सकते हैं। आज 0 पॉइंट जिस जगह में सोलर प्लांट लाने का इसका प्रस्ताव है, वो जगह इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत जगह है। अगर उसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाए, वहाँ पर स्टेडियम बना दिया जाए, वहाँ पर स्कूल बना दिया जाए, वहाँ पर यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, वहाँ पर कॉलेज बना दिया जाए, तो यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होगा, यहाँ के लोगों को सुविधा होगा। आप जाके देखेंगे कि 0 पॉइंट से लेके रंगामेटिया और जो जाने वाला रास्ता है, वो रास्ता आज 15-20 साल से वो जर्जर पड़ा हुआ है। लास्ट में लोगों को एक वैकल्पिक रास्ता के रूप में चयन करना पड़ा है। आज तक डीवीसी उसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया। डेवलपमेंट के ऊपर में डीवीसी का कोई ध्यान नहीं है। आज ये ज़मीन एनटीपीसी को दे दिया है। आज हमारा जो ज़मीन जिसको हम लोग डीवीसी को दिया था, नियम कहता है कि जिस ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है, उसका उसी पर्पस में यूज़ करना है, उपयोग करना है। लेकिन आज हमारे ज़मीन को एनटीपीसी को दे दिया है। आज उसका मालिकाना हक एनटीपीसी के पास में है। हम लोग अपना ज़मीन एनटीपीसी को नहीं दिए हैं, ना हम लोग एनटीपीसी को देंगे। अगर एनटीपीसी को लेना है या सोलर प्रोजेक्ट भी लगाना है, तो उसको जो नियम कानून, जो प्रक्रिया है, उसको पूरा पालन करना होगा। उस वक्त आप लोग ज़मीन के बदले मुआवजा मिला था? नहीं, ज़मीन के बदले मुआवजा नहीं मिला, ज़मीन के बदले नौकरी नहीं मिला, बिजली, पानी, सड़क सुविधा कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि हमारा घर द्वार सब चला गया। उसके बदले में पुनर्वास की व्यवस्था करना चाहिए था डीवीसी को, जो आज तक नहीं किया है। जबकि डीवीसी कई जगह में आप देखिएगा, बाजार में, धनबाद में, गोविंदपुर में और भी कई बड़े बड़े शहरों में ज़मीन खरीद के रखा है कि जो यहाँ से जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, जिसका घर द्वार सब खत्म हो रहा है, उसको वहाँ पर पुनर्वास की व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन आज तक न किसी विस्थापित को ज़मीन हस्तांतरण किया है, न किसी का पुनर्वास की व्यवस्था किया है। इस आंदोलन में आपका परिचय क्या है? मेरा नाम मुख्तार अंसारी है और मैं दामोदर वैली वास्तुआरा संग्राम समिति का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद।